सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात मुलतवी, नई तारीख तहरीरी हुक्मनामे में बताई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, सियासी जमातों को भी नोटिस जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश से। अदील, बताइएगा, दरख्वास्तों पर समात मुलतवी कर दी गई है। जी, दरख्वास्तों पे समाअत मुलतवी हो गई है। अदालत ने इस केस में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और जो सदर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं उनके ज़रिए नोटिस जारी किए गए हैं। बार काउंसिल्स को नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को, वफाक को, वजारत कानून को नोटिस जारी किया गया है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता है। तो आज जब इस केस की समाअत हुई तो इस केस में जो कुल 4 दरख्वास्त गुजार हैं उनमें से एक दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उनकी जानिब से, इम्तियाज़ सदीकी की जानिब से दलाइल दिए गए। तो उनके जो दलाइल हैं उनमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये केस टेकअप किया जाना जो पार्लियामेंट है उसकी खुद मुख्तारी में ये मुदाखलत नहीं है। पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। सदर ने इसको रिकन्सिडर करने के लिए वापस भिजवाया था और उसके बाद इस पे गौर नहीं किया गया और इसमें जल्दबाजी में ये कानून साजी की जा रही है। इस अमल को कल अदम करार दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी, कमरा अदालत में मौजूद थे। आमिर, ये बताइएगा कि इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्यों मुलतवी किया गया, जबकि ये इंतहाई अहमियत, अवामी अहमियत का भी और कानूनी लिहाज से, आइनी लिहाज से एक इंतहाई अहमियत का केस है। क्या जजेस की अवेलेबिलिटी का इशू है या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच जो कि 21 तारीख से पहले होनी थी क्योंकि उसके बाद मसाइल पैदा हो जाने थे तो वो हो गया। अभी अगली तारीख जो है वो जल्द आपको नज़र आ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज समाअत की इस अहम मुकदमे की जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हुकूमत की तरफ से लाया गया और उसको पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूर करवाया गया और अब वो 10 दिन के बाद कानून बन जाएगा। इसको चैलेंज किया मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने। इसमें एक जो वकील थे, इम्तियाज़ सदीकी एडवोकेट, उन्होंने ही दलाइल दिए। उनके जो दलाइल थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं तमाम फरीकैन को और साथ में ये कहा है कि जजेस की अवेलेबिलिटी के साथ ही नई तारीख दे दी जाएगी और जल्द ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर के ऊपर इम्तियाज़ सदीकी एडवोकेट ने जो दलाइल दिए, 1 घंटे तक उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि आइन में बहुत वाज़ेह है कि जो 3 आइनी इदारे हैं, जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, जिसमें अदलिया है, मुकन्निना है और एग्जेक्टिव है, तीनों की अपनी अपनी हदूद हैं। हर इदारे ने अपनी हदूद के अंदर रहना होता है और बिलखुसूस जो इदारे के इंटरनल मैटर्स होते हैं उनके ऊपर दूसरा इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। इम्तियाज़ सदीकी एडवोकेट ने यह कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का ये काम है कि वो तमाम जो कानून साजी करेंगे वो आइन के दायरे कार में रहकर करेंगे। लिहाजा आइन के दायरे कार में रहकर जब वो कानून साजी करेंगे तो तभी वो कानून साजी सस्टेन कर सकती है। अगर कोई भी ऐसी कानून साजी जो आइन से मुतसादिम हो। ये बताएं कि इसमें बार काउंसिल जो हैं वो तो इसमें उनके कुछ धड़े जो हैं वो इसमें स्ट्राइक पर हैं, वो इसमें एक्ट जो बनने जा रहा है, मुजव्वज़ा कानून है, उसके साथ खड़े नज़र आते हैं। उनको फ्रीक बनाया गया है। हुकूमत ने भी इसका भरपूर दिफा का फ़ैसला किया है। तो आने वाली जो समातें हैं वो हंगामा खेज़ हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन आज बहुत ही पुरसुकून माहौल था और समाअत थी क्योंकि इम्तियाज़ सदीकी ने ही आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने अपने तमाम तर आर्गूमेंट्स में ये कहा कि ये होना चाहिए था कि जो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या उसको नोटिस का केस है उसमें अगर अपील का हक भी हो, लेकिन यूँ चीफ जस्टिस की पावर्स को कर्टेल कर देना ना तो इसकी आइन में इजाज़त है, ना ही कानून देता है और ना ही इससे पूरा जो निज़ाम इंसाफ है वो मुतासर होगा। उन्होंने कहा कि ना तो सदर पाकिस्तान का ओहदा किसी दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है, ना वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा कहें कि वो एक कमेटी देखेगी और सारी इख्तियारात कमेटी के पास होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में निज़ाम जब भी चलता है तो वो एक सरबराह के तौर के ऊपर चलता है, जो एक सरबराह होता है वही फैसला करता है और यूँ कमेटी को इख्तियार दे देने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर पावर्स कर्टेल होंगी तो यूँ पूरा निज़ाम इंसाफ मुतासर हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट है और उनके साथ ही पूरा अदालती निज़ाम है। कहीं पर ये आइन में बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और जजेस होंगे। ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस के बगैर कोई सुप्रीम कोर्ट होगी। लिहाजा तमाम तर जो पावर्स का इख्तियार है
वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही होता है। उन्होंने ये कहा कि ये बात होती है कि पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि कासिम ये बताएं कि एक जानिब वकला कन्वेंशन यहाँ होने जा रहा है, दूसरी जानिब वकला का एक धड़ा जो है वो इस मुजवज़ा कानून के हक़ में खड़ा है और अभी इसकी तारीख़ का तयन भी नहीं हुआ। जज साहिबान की शमूलियत पर एतराज़ात पहले से ही, आज पहली समात से पहले से ही उठाने शुरू कर दिए। तो इस मामले में भी जो इलेक्शन वाला केस था उसकी तरह का मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें ज़ाहिरी बात है हुकूमत तो भरपूर मुज़ाहमत करेगी इस पूरे मुकदमे में, और हुकूमत के साथ साथ जो वकला हैं जो हुकूमत के बहुत करीबी समझे जाते हैं वो तमाम भी मुज़ाहमत करेंगे और भरपूर तरीके से वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स में भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुज़ाहमत की कोई परवाह नहीं की और उन्होंने अपने ऑर्डर जो है वो जो जारी करना चाहते थे वो उन्होंने जारी किया। और इसके बाद अब इन प्रोसीडिंग्स में भी बज़ाहिर ये लगता है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और ना ही किसी मुज़ाहमत से वो इफ़ेक्ट होंगे। वो आइन और कानून के मुताबिक वो समझते हैं कि वो अपना हुक्म जारी करेंगे और लिहाजा ये लगता है कि किसी भी तरीके से अदालती प्रोसीडिंग्स को नहीं रोका जा सकेगा। अदालत अपना काम जारी रखेगी। उसमें अगर वकला प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल करते हैं, वो तमाम तर जो कार्रवाई होगी वो अदालत से बाहर हो सकती है। अदालत के अंदर तमाम तर जो कार्रवाई होगी वो चीफ जस्टिस रेगुलेट करेंगे और वही फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। तहरीरी हुक्मनामे में अब सूरत हाल वाज़ेह होगी कि इस केस की समात अब कब है, क्योंकि जजेस की अवेलेबिलिटी के इशू की वजह से इसमें आज जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखवाया जा रहा था तो तारीख का ऐलान नहीं किया गया। जी अदिल, बहुत शुक्रिया आपका।